नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। रीजनिंग का मैंने एक पार्ट कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बनाया है। कोशिश करेंगे संडे उसके लिए भी कोई ना कोई एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करते रहें, क्योंकि मैथ्स काफ़ी बड़े टॉपिक है मैथ्स में। तो हम आज भी मैथ्स का ही एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपके लिए। अभी हाल ही में हमने जल्द ही एक चैप्टर आपका समाप्त किया है, टाइम एंड वर्क। आज उसके आगे एक चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं, जिसकी डिमांड हमारे पास बच्चों ने व्हाट्सअप करके कहा है। तो चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समय, चाल, दूरी की बात करें तो समय, चाल, दूरी के अंतर्गत दो चैप्टर और बनते हैं। वो चैप्टर बनते हैं, आपने नाम सुना होगा, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न व नाव धारा से संबंधित प्रश्न। तो पहले तो हम आपका डिस्कस करेंगे समय, चाल, दूरी पे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें इसके ए और बी पार्ट करके इसका या रेलगाड़ी या नावधारा इसी के बाद डिस्कस कर देंगे, जिससे ये पूरा एक समूह, हमारा एक कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समय, चाल, दूरी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे चाल क्या होती है, समय क्या है, दूरी क्या है, इसके बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। हम उसी को थोड़ा सा आज कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, पहले चैप्टर का नाम समय, चाल, दूरी। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा, इसका भी इसको साइड में कर देते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, समय, चाल, दूरी। चाल पहले लिखेंगे, चाल, समय व दूरी, यानी स्पीड। समय, चाल को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? स्पीड। टाइम को क्या बोलते हैं? सॉरी, समय को क्या बोलते हैं? टाइम। एंड व डिस्टेंस, ठीक है ना। तो समय, चाल व दूरी चैप्टर का नाम है। इससे बहुत बढ़िया प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में अगर आप वनडे एग्जाम में जिसमें मैथ पूछी जाएगी, उसमें चैप्टर जरूर रहता है। चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जहाँ जहाँ मैथ्स के प्रश्न आते हैं उनमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो हम चाहेंगे आप बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनें और समझें, और एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जिससे नोट किया करें आप सारी चीज़ें। तो समय, चाल, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में देखो, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है, याद रखिएगा, चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। देखो, दूरी की जो मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर, या दूरी का मात्रक मीटर भी लेते हैं। अगर दूरी का मात्रक हम किलोमीटर लेते हैं और समय का मात्रक होता है घंटा, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, तो अगर दूरी का मात्रक जनरली सामान्यतः होता क्या है, अगर दूरी का मात्रक किलोमीटर लेते हैं तो समय का मात्रक घंटा लेंगे। यानी चाल का मात्रक एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। या चाल का दूसरा मात्रक, अगर दूरी की यूनिट मीटर में लेते हैं, छोटी यूनिट लेते हैं, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी चाल का एक मात्रक और लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा और मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करने का आएगा, इतना ही प्रश्न पूछा गया। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। जैसे हाल ही में एक हुआ था 2016 या 17 यूपी टेट का एक सवाल ही था कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पहले आप यहाँ देखो। तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब देखो किस्म कैसे क्या कन्वर्ट होता है, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें समझें। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, याद रखिएगा। जैसे अगर दूरी को लिखा है किलोमीटर और समय का वो लिखा है घंटे में, और हमसे किसी ने कहा घंटे को अच्छा लिख दिया आवर, मीटर प्रति सेकंड में सर कन्वर्ट करिए, कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करते हैं? गुणा। सही है ना। और घंटे को सेकंड बनाने के लिए, पहले घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, मिनट हो जाएगा, मिनट को सेकंड बना के फिर 60 से गुणा। यानी इसको हल करने के बाद हमारा आंसर जो कन्वर्ट होके आएगा वो किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में।
अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और कहा जाए मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हमने कहा 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर दो। घंटे में दिया था सेकंड बनाना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर 60 से गुणा करो, ये हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 पंचे 10, 2 की टेबल से 2 तिहाई 6, ऊपर लिखा है 5 और नीचे लिखा है 3 और 6 का गुणा कर दो 18। यानी अगर कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे और आपको बनाना पड़े मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा दे और आपको बनाना पड़े मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से क्या कर दो, गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा दे और कभी बनाना पड़े मीटर प्रति सेकंड, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर उल्टा दे, इसको दे कि अगर कभी दे दे मीटर प्रति सेकंड और आपको कन्वर्ट करना पड़े किलोमीटर प्रति घंटे में, तो तिरछा गुणा कर दो, 18 ऊपर 5 नीचे, यानी क्या हो जाएगा, इसमें तिरछा जब गुणा करेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जैसी संगत होती है वैसा आपका व्यवहार, वैसा आपका आचरण होता है। संगत का असर हमारे जीवन पे बहुत बड़ा पड़ता है। जैसी आपकी संगत होगी वैसे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छे आदमियों के साथ बैठोगे, अच्छे व्यक्तियों के साथ आपका रिलेशन होगा, अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाओगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। खराब व्यक्तियों के साथ संबंध बनाओगे, आपका व्यक्तित्व भी खराब होगा, आपके आदत भी खराब होंगी। तो वैसे संगत का असर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ध्यान रखो, अगर जैसे कभी आपको एग्जाम में हमने देखा अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और बनाना पड़ गया मीटर पर सेकंड। हमने देखा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किलोमीटर है और आपको बनाना है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट बनानी है। किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट बनानी है। बड़ा कि छोटा, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बनना है, समझो ऐसे समझ लो। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो ये बड़ा आदमी है, इसको छोटा आदमी बनना है। बड़े आदमी को छोटा आदमी बनना हो तो छोटे को साथ संगत कर लेगा, वो छोटों का संगत कर लेगा। अब छोटा कौन है, 5 छोटा है कि 18 छोटा है, 5 छोटा है तो 5 के साथ जाएगा और यू बटे में 18 कर देना बस। अगर मीटर पर सेकंड दिया है, छोटा आदमी है, अब इसको बड़ा बनना है, किलोमीटर में कन्वर्ट होना है ना। मीटर छोटा आदमी, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी के साथ बड़े के साथ जाएगा, तो 5 बड़ा कि 18, 18 बड़ा तो ये 18 के साथ जाएगा, तो बटे में 5 कर देना। तो अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लोग कोई ट्रिक याद करते हो, कोई चीज़ याद करने के लिए, है ना, आपने पढ़ा होगा कि ट्रिक से याद करने पे कई बड़ी बड़ी चीज़ें हमको बड़े शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाती हैं। तो अपने हिसाब से लैंग्वेज में याद कर लेना, क्योंकि ये गलती छोटी सी है पर बहुत बार मैंने देखी है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 18/5 लिखे कि 5/18। तो हमने कॉन्सेप्ट भी आपका बता दिया और अपने इस तरह भी समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। देखो समय चाल दूरी जो होता है, इसमें तरह तरह के प्रश्न बन के आते हैं हमारी परीक्षाओं। पहले ये जो पढ़ाया इस पे एक प्रश्न देखो, जैसे मान लो परीक्षा में आया 2016, हमें याद है किसी परीक्षा 2016 यूपी टेटे का था, सवाल था कि 10 मीटर प्रति सेकंड, सवाल आया था इससे कि 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है और इसको कन्वर्ट करना था कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। बस इतना सवाल दिया था, बताओ कितना छोटा सवाल है, फिर एक नंबर था। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो 10 लिखा है, मीटर पर सेकंड, बड़ा आदमी बनना है, मीटर छोटा है, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े के साथ जाओगे, बड़ा 18 होता है और बटे 5, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, यानी आंसर क्या आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गया। चलिए और भी चीज़ों को देखते हैं। तो अब और चीज़ क्या है, जैसे अब चीजें क्या होती हैं, या तो थल पे होंगी या तो वायु में। समय चाल दूरी, या तो देखो कोई जमीन पे व्यक्ति चल रहा है, बस चल रही है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, और या तो वायु में चलेगी और या तो बोट पानी में चलेगी। तो अगर थल और वायु की बात करें तो हम समान लेते हैं, अर्थात थल की बात करें, हाँ खाली थल की बात करें तो थल पे चाहे ट्रेन की भी सवाल लोगे तो दो चीजें अगर एक ही दिशा में चलती हैं, मान लो कोई व्यक्ति है एक्स चाल से इस दिशा में जा रहा है और इसी दिशा में एक व्यक्ति वाई चाल से जा रहा है, एक व्यक्ति इसी दिशा में एक्स चाल से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वाई चाल से इसी दिशा में जा रहा है। मान लो इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 4 है। तो होता क्या है, सापेक्ष चाल जब निकालते हैं, जब दो चीजें एक ही दिशा में चले, याद रखना इसको, सापेक्ष चाल जब निकालते हैं, जब दो चीजें एक ही दिशा में चलें तो जो सापेक्ष चाल होती है वो घटा देते हैं।
जब दो चीजें थल की बात करेंगे, थल पे, थल में जैसे ट्रेन हो गया, कार हो गया, बस हो गया, इनकी बात करेंगे हम। पानी की बात नहीं करेंगे कि नाव धारा वाले में, नहीं, उसका बदल जाता, अपोजिट हो जाता, वो हम वहां समझाएंगे। ये यहां देखो, तो थल की बात करें, अगर कोई चीज एक्स स्पीड से चल रही है इस दिशा में, इसी समान दिशा में वाई स्पीड से एक चीज चल रही है, तो दोनों की सापेक्ष चाल जो निकल के आती है बेटा, इसको आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, किलोमीटर जो भी दिया है यूनिट लग देंगे। पर अगर बेटा ये तो केस फर्स्ट हुआ, अगर यही अपोजिट होता, मान लो यही चीज अपोजिट होता कि x चाल से इधर जा रहा होता, x चाल से इधर जा रहा होता, y अपोजिट चाल से इधर जा रहा होता, y चाल से कोई व्यक्ति इधर जा रहा होता, अपोजिट हो जाता। तो जब इसमें सापेक्ष चाल निकालते हैं, थल की ही बात करें बेटा, इसमें भी सापेक्ष चाल जब निकालते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ देंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन है, जो भी यूनिट दिया होगा लिख देंगे। सेम डायरेक्शन है तो घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दिमाग में फीड कर लो, ठीक है ना। और जल्दी देखो, मैथ्स में कोई चीज जल्दी बेटा याद नहीं होती है। मैथ्स केवल प्रैक्टिस पे है, रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पे है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। जब ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। चलिए और भी चीजों को देखते हैं। चलो कुछ प्रश्नों को ही करवाएं, कुछ आज छोटे कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, आज इन्हें देखते हैं। इनके भी 2-3 पार्ट बनेंगे, कम से कम 3 पार्ट तो बन ही जाएंगे। और आपके पास भी हो सकता है, आपने कभी समय चाल दूरी, ऐसा तो है नहीं कि आज हमसे पहली बार पढ़ना है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने इससे पहले पढ़ा है, हमारे हिसाब से सीखिए। अगर समझ में आ रहा ठीक है, या आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ चुके हैं। हमेशा हर वीडियो में आप बताते रहते हैं कि बेटा आपको हमने अब टेलीग्राम ग्रुप भी अपना बना दिया है, कंपटीशन नॉलेज नाम से। करना क्या है, कैसे ढूंढोगे, आपको करना कुछ नहीं, हमारी जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। बस एक शर्त है कि टेलीग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। अब पता चले कुछ टेलीग्राम ही नहीं इंस्टॉल हो रहा है और आप कर रहे हो लिंक, कुछ बच्चों की यही प्रॉब्लम आई थी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आपको चाहिए कि सर लाइव क्लास लें, जल्द से जल्द हमको और चीज़ें बताएं, तो आपको भी हमारा एक सहयोग करना पड़ेगा। लाइव क्लास तभी दे सकते हैं, कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। लाइव क्लास देने के लिए कम से कम अभी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अभी नया नया हमने प्लेटफॉर्म पे शुरू किया, इसके पहले भी शुरू किया था तो उतनी इंटरेस्ट नहीं था, पर अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको पर डे कुछ ना कुछ देते रहें। तो अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लास जल्द से जल्द मिले, तो बस इतना सहयोग करना है कि आपके घर में जितने मोबाइल हैं, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, जिसका भी मोबाइल है, आप हमारे क्या करेंगे, उस चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे। देखना ना देखना बात की बात है, बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे, अगर 1000 पूरे हो जाएंगे, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि पर डे 1 घंटा मैथ्स या रीजनिंग की क्लास पर डे आपको मिलती रहेगी। टाइम भी मिलेगा, शेड्यूल भी मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, कोई इसमें पेड क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रश्न को स्क्रीन पर लगाते हैं। यही क्वेश्चन स्क्रीन पे पहले था। क्वेश्चन को हम पढ़ भी देते हैं कि मान लो इन केस आपको ना विजिट हो रहा हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो हम क्लियर कर देते हैं। सवाल क्या कहा गया है, यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी व्यक्ति की चाल दिया हुआ है। व्यक्ति की चाल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, व्यक्ति की चाल हमको दिया हुआ है कि व्यक्ति 3 मीटर और प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। एम मीटर को एम लिख दे, शॉर्ट और अच्छा लगे, मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ता है। आगे कह रहा है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तक दौड़ पाएगा। कितना समय कितना दिया है, क्या पूछ रहा है, कितने घंटे में, समय आपसे पूछ रहा है कितने घंटे में, कि 1 घंटा 40 मिनट में, 1 घंटा एचआर लिख दिया आवर, 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। दूरी हमको बतानी है, इसके साथ साथ ख्याल रखना है आंसर हमको किस में देना है। सारा विकल्प देखो तो किलोमीटर में हमको आंसर देना है। हमको जो क्वेश्चन आंसर देना है इसको किलोमीटर में हमें बताना है। आंसर किस में बताना है बेटा, किलोमीटर में बताना है। तो करते क्या हैं, देखिएगा, हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि दूरी को, इस चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लें। अभी आपसे बताया था, जैसे चाल क्या दिया हुआ, 3 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, और दूरी आपको निकालनी, तो दूरी बराबर क्या होगा, जैसे फिर से देखो, चाल बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, चाल यानी स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी बटे समय, यही तो होता है।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर तिरछा गुणा चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी हम लिख देते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यही तो होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिएगा, चाल हमको दिया है मीटर प्रति सेकंड में, चाल दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर है, छोटा आदमी है, बड़ा आदमी बनना है तो 18 के साथ जाएंगे, बड़ा आदमी बनना है तो बड़े के साथ जाएंगे 18 के साथ, छोटा आदमी बनना है छोटे के साथ जाएंगे 5 के साथ, तो बड़ा बनना है 18 के साथ जाएंगे, ऊपर 18 तो नीचे 5। अब ये किसमें बन गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि विकल्प देखो सब किलोमीटर में लिखा है, इसलिए इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दिया। समय लिखा 1 मिनट 40 सेकेंड, समय लिखा 1 घंटा 40 मिनट, सॉरी 1 घंटा, ये 1 घंटा है और 40 मिनट है, तो हमने कहा इसको टोटल घंटे में बनाओ, तो एक तो घंटे में है, 40 मिनट में है, मिनट को घंटे बनाने के लिए बटे में क्या कर देते हैं 60, ऐसे लिख देते हैं, और 20 दूना 40 और 20 यहीं 60, यानी आ गया 1 सही 2/3। और कन्वर्ट करोगे 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 क्या 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर 1 घंटा 40 मिनट को टोटल घंटे में कन्वर्ट करें तो देखो एक टोटल घंटा है और 40 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बटे में 60। तो 20 दूना 40, 20 यहीं 60, 1 सही 2/3 और 3 एकम 3 2 5, 5/3 घंटे में हो गया। तो यहाँ पे समय क्या आ गया, घंटे में, सही है ना। ये 5 से 5 कटा, ये 3 से 3 कटा, यानी आंसर क्या है 18। अब ये आंसर किस में होगा, 18 किलोमीटर। तो इसका विकल्प जो सही है, जो ए विकल्प इसका सही है। परीक्षा में देखो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मीटर पर सेकंड देगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करवाएगा, ऐसे प्रश्न देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस सेट उठाओ और करो, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे लिखा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसको तब तक इरेज कर दें, बोर्ड पूरा साफ कर देते हैं, ज्यादा स्पेस मिल जाए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो बेटा लाइक का बटन भी दबा दिया करो, कम से कम उसमें तुम मत कंजूसी किया करो। काफ़ी लोग उसमें भी पूरी वीडियो देखने के बाद उसमें भी कंजूसी। अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक का बटन बेटा दबा दिया करो, इतना ही कर दिया करो। चलो, क्या लिखा है, एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है। उस यात्रा को अगर 9 घंटे में पूरी करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। देखो बस क्या है, 6 घंटे में 60 किलोमीटर गई है। थोड़ा सोचिएगा, बस जो है 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। स्पीड क्या थी बस की, बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बस की स्पीड थी। समझ में आ रहा है। और यात्रा, पूरी यात्रा कितने समय में पूरा किया, 6 घंटे में पूरा किया है। चाल दिया है, स्पीड टाइम दिया है। हमने कहा अच्छा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यही तो होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है 1 घंटे में बस गई है 60 किलोमीटर। बस कितनी देर चली है, 6 घंटे। 1 घंटे में 60 तो 6 घंटे में गुणा कर दोगे और दूरी निकालो। अगर हम कहें दूरी निकालो, दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय, चाल स्पीड इंटू टाइम समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, अभी बताया था। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 60 और ये भी घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। 6 36, कितनी दूरी तय होगी, 360 किलोमीटर की दूरी चली है। अब सवाल कह रहा है इसी 360 किलोमीटर की दूरी को, सवाल कह रहा है अगर इसी 360 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करना चाहें, कितने घंटे में, इसी 360 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करना चाहें तो चाल क्या होगी। तो चाल क्या होगी, स्पीड आपको बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 360 अपॉन 9, 9 4 जा 36 40, यानी स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब अगर 9 घंटे पहुंचना है तो स्पीड कम कर दो भाई, 9 घंटा समय ही समय है आपके पास, स्पीड कम कर दो, आराम से जाओ। स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इसका बी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या लिखा है क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस
6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करती है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो एक बस है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक बस है जिसकी स्पीड दी हुई है, बस की स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस चल रही है। सवाल कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि बस जो है 6 घंटे 15 मिनट में एक दूरी तय करती है। कितना समय ली है कोई दूरी तय करने में, दूरी तय करने में समय लगा है टी, 6 घंटे में है और 15 मिनट लगा है। तो हमने कहा 6 घंटा 15 मिनट को आप टोटल घंटे में बना लो, 6 घंटा 15 मिनट को आप टोटल घंटे में बना लो, तो 6 तो ऑलरेडी घंटे में है, 6 तो ऑलरेडी पहले से ही घंटे में है, 15 मिनट में है, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए बटे क्या कर दो 60, मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या कर दो बटे में 60। तो 15 एक कम और 15 चौके 60, यानी क्या हो गया 6 सही 1/4 घंटे। अब इसको सही फॉर्म में बना लो, तो 4 6 24 1 25, यानी 25/4 घंटे। वो बस ने कितना समय लिया है कोई दूरी तय करने में, 25/4 घंटे। हमने कहा दूरी कितनी तय होगी, तो आप बताओगे सर दूरी बराबर होता है चाल और गुणे कर दो समय। हमने कहा चाल कितनी है, तो कहोगे 40। हमने कहा समय क्या है, तो कहोगे 25/4 घंटे। हमने कहा बताओ 4 धाम 40 और 25 धाम 250, यानी कितनी बस ने कितनी दूरी तय की होगी, बस ने 250 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। बस ने कितनी दूरी तय की होगी बेटा, 250 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब देखो सवाल कह रहा है अगर इसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करें तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, अगर 40 के बजाय 50 की स्पीड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अगर 50 की स्पीड से चलेंगे, दूरी क्या है 250, अब इसी को 50 की स्पीड से चलेंगे, स्पीड क्या हो जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा, डिस्टेंस या स्पीड, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी है 250 और चाल है 50, 0 0 कट गया, 25, कितना आ गया 5 घंटे। तब कितना समय लगेगा आपको, 5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 5 घंटे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 घंटे, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे लिखा है, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रही हैं, यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है, ठीक, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। 2 बसें हैं, एक बस चल रही है 45 की स्पीड से, एक बस चल रही 45 की स्पीड से और एक बस चल रही 60 की स्पीड से। सवाल समझिएगा, एक बस चल रही 45 की स्पीड से और एक बस चल रही 60 की स्पीड से, यही तो लिखा है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम ले तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। तो अब क्या करो, अब हमारे हिसाब से करो। देखो 45 और 60 का ले लो आप एलसीएम, कितना होगा 180, 45 चौका 180 और 60 तरीक 180। समझो हमारी बात को सुनो, एक बस 45 की स्पीड से और एक बस 60 की स्पीड से। अब हमारे हिसाब से चलो कि 45 और 60 का ले लो एलसीएम, कितना 180। मान लो 180 किलोमीटर आपको जाना है, तो अगर आप 45 की स्पीड से जाओगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे, 180/45 4 घंटे, 45 चौका 180, 60 तरीक 180 3 घंटे लगेंगे। अगर आप 45 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे, 60 की स्पीड से जाओगे तो 3 घंटे। अगर 45 की स्पीड से जाओगे तो 1 घंटा देर में पहुंचोगे, यही तो। या कहो ये 1 घंटा ज्यादा लेती है या कहो ये 1 घंटा कम लेती है, ये 1 घंटा कहो ज्यादा लेती है या 1 घंटा ये कम लेती है।
तो 1 घंटा अगर ये कम लेती है, या कहो 1 घंटा वो ज्यादा लेती है, अगर 1 घंटा ये कम लेती है तो कितनी दूरी चली है? 180 किलोमीटर। 1 घंटे अगर कम लेती है तो दूरी कितनी चली है? 180 किलोमीटर। और सवाल करा इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे कम लेती है। 1 घंटा कम ले तो 180 किलोमीटर, तो 5.5 घंटे। 5.5 घंटे को आप ऐसे तो लिखोगे 5.5 घंटे, 2 पंचे 10, 11/2 घंटे का। 1 घंटे का बता रहा है 180 किलोमीटर, तो 11/2 घंटे का बताएगा। 1 घंटे का 180 किलोमीटर, 11/2 घंटे का, 180 गुणे 11/2, 2 नवा 18 90, 11 नवा 99, 990 किलोमीटर। ये 1 घंटा कम लेती है। जब दूरी थी 180, तो 1 घंटा कम लेती है, दूरी है 180। अगर ये 5.5 घंटे कम लेगी तो दूरी 5.5 घंटे यानी 11/2 घंटे कम लेगी तो दूरी कितनी होगी? 11/2 से गुणा कर दो, 990 किलोमीटर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लेना। थोड़ी कोशिश करना बेटा, 1 घंटा कम ले तो 180, 2 घंटा कम ले 2 से गुणा, 3 घंटा कम ले 3 से गुणा, 5.5 घंटा कम ले 5.5 से गुणा। चलो अगला देखो, काफी छोटा प्रश्न है, देखिएगा। क्या लिखा है? एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में गति बताओ। 1 सेकंड में 20 मीटर यानी 20 मीटर प्रति सेकंड कार की चाल है। कार की चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अभी आपको पढ़ाया था कि अगर ये मीटर प्रति सेकंड दिया है, छोटा आदमी है, मीटर में है छोटा आदमी, मीटर है तो छोटा है, किलोमीटर है बड़ा है, छोटा है बड़ा बनना है तो बड़े के साथ कर लो। बड़ा का साथ क्या? 18 बड़ा कि 5? 18 बड़ा बटे 5, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी वैसे है। इस बार उल्टा दे दिया है कि अगर दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम के ही प्रश्न है जो हमने इसको स्क्रीन पे लगाए हैं। अब इसको मीटर पर सेकंड में कह रहा है कन्वर्ट करो, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बनना है, छोटे के साथ जाओ, 5 के साथ जाओ, बटे 18, 18 यही 54 और 3 बचे 15, क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। भाई ये 54 बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बनना है, 5 के साथ जाओगे, क्या हुआ? आंसर नहीं आया क्या? चलो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 15। डी विकल्प, अच्छा डी विकल्प है तो हाँ। बहुत बेहतरीन प्रश्न अगला स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। क्या लिखा हुआ है कि 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? 2 बसें हैं एक समय इसमें दिल्ली और आगरा से चलती हैं। एक बस है, कहां तक दिखेगा? यहां तक, हाँ चलो। एक यहां बस है, समझ जाओ ये दिल्ली है, और एक बस यहां है, ये स्थान का नाम दे दिया आगरा। एक बस दिल्ली से, एक बस आगरा से चलती है जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी बता दिया? बसों के बीच की 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल कह रहा है यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की गति है 38 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बस की गति है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अब सवाल कर रहा है ये दोनों बसें एक दूसरे की ओर चलती हैं, ये दोनों बसें क्या होती हैं? एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से को पार करेंगे? कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी या कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, यही पूछा जा रहा है। तो अभी इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो आपसे बताया था अगर दिशा समान हो, एक ही दिशा में जा रही हो तो चालें घटती हैं। जब 2 व्यक्ति 2 बसें अगर थल यानी जमीन पर कोई चीजें 2 एक ही दिशा में हो तो चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में हो तो चालें जुड़ती हैं। तो यहां पे भी क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में, ये इधर से वो उधर से, तो चालें क्या होंगी? यानी सापेक्ष चाल क्या होगा? जोड़ देंगे।
सापेक्ष चाल अगर निकालेंगे तो जोड़ देंगे, यानी कितना 38 और 37 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15 5 3 3 6 1 7 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी चाल। और दूरी इनके बीच की दी ही थी, दूरी डिस्टेंस कितना दिया है 300 किलोमीटर। कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे या पार करेंगे, टाइम पूछा जा रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 75 चौका 300, 4 घंटा। कितना 4 घंटा, यानी 4 घंटे बाद एक दूसरे को पार करेंगी या कह दो एक दूसरे से मिलेंगी। काफी बेहतरीन प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, चोर सिपाही का बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। एक सिपाही है, मान लो यहां सिपाही खड़ा है, एक सिपाही और एक चोर यहां खड़ा है, मान लो यहां पे चोर खड़ा है, जो उससे 200, उनके बीच की दूरी 200 मीटर है। सवाल के हिसाब से 200 मीटर आगे सिपाही यहां खड़ा है, 200 मीटर आगे चोर खड़ा है। अब सवाल कह रहा है कि यदि सिपाही और चोर क्रमशः 8 और 7 की स्पीड से चाल से चले, यानी सिपाही की चाल 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। अब सवाल कह रहा है तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, तो सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा। देखो अब क्या होता है, ऐसे सवाल जब आते हैं तो देखो चोर है सिपाही है, अब होता क्या है, जैसे सिपाही चोर की तरफ भगेगा, चोर ऐसा तो खड़े नहीं, ऐसा रुका तो रहेगा नहीं कि आओ हमको पकड़ो, ऐसा तो है नहीं कि चोर ऐसे खड़ा रहेगा कि आओ हम खड़े हुए हैं आओ हमको पकड़ लो, ऐसा तो होता नहीं। चोर भी क्या होता भगता है, चोर भी क्या होता भागता है अपने स्थान से, तो सिपाही भी भागता है। जो चीज ये याद रखना, जो चीज दूसरे को पकड़ेगी, यहां सिपाही दे दिया, कुत्ता बिल्ली में कुत्ता पकड़ेगा, ऐसे जो चीज दूसरे को पकड़ेगी उसकी चाल हमेशा अधिक होगी। देखो सिपाही पकड़ रहा है, सिपाही की चाल अधिक है। अगर दोनों की चाल बराबर होती, इनकी ये मान लो चोर ये सिपाही, अगर इसकी भी चाल 7 इसकी भी चाल 7 और एक दूसरे को पकड़ते तो पता चलता ये पकड़ते रह जाते, अनंत काल तक ऐसे चलते रह जाते, एक दूसरे कभी पकड़ पाते कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की चाल बराबर है, 7 की स्पीड से ये भी 7 की स्पीड से ये भी ऐसे बने रहते। क्योंकि सिपाही की स्पीड पीछे वाली की स्पीड जो पकड़ा उसकी स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 1, तो उसी 7 तो बराबर है, पर जो एक एक्स्ट्रा है उससे ये जल्दी जल्दी उस दूरी को तय करके इसको पकड़ लेगा। यानी जब ऐसे सवाल आए, किसी चीज को पकड़ने वाले सवाल आए कि एक बस आगे गई दूसरी बस उसको क्रॉस कर जाए, या एक चोर भग रहा सिपाही उसको पकड़ ले, या बिल्ली भग रही कुत्ता उसको पकड़ ले, यानी ऐसे जब सवाल आए तो करना क्या है, पकड़ने में लगा समय t, आगे लिख भी देते हैं कि पकड़ने में लगा समय t बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, दूरी क्या उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, याद रखना फार्मूला, उनके बीच दूरी बटे चाल, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल क्या दोनों की चाल, जब एक ही दिशा में तो चाल क्या करते हैं घटा लेते हैं, जब एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या होते हैं घटा लेते हैं, तो यानी उनकी चालों का अंतर, उनके बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, उनकी चालों का अंतर 8 7 1, तो ये आंसर कितने आएगा 200 मीटर, 200 मीटर, सॉरी आंसर किसमें 200 है, और चाल का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक चीज और सुनिएगा, ये मीटर में है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ऊपर वाला मीटर है नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों मीटर में हो या तो दोनों किलोमीटर में हो। तो करते क्या है, सवाल का आंसर है 12 मिनट है, तो करते क्या है, इस किलोमीटर प्रति घंटे को देखो, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर समय निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड बनाने के लिए करते क्या है, इसको किससे गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो एक क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना है, बड़ा है छोटा बनाना है तो 5/18 से गुणा, और 18 कहां चला जाएगा ऊपर लिख दे, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 720 क्या सेकंड। समय मिनट बनाना हो तो 60 से भाग कर दो, 12 मिनट। देखो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, हमने मीटर पर सेकंड बनाया तो मीटर 5/18, 18 ऊपर चला गया, ये आंसर आएगा सेकंड में।
अब क्या हो गया, 720 सेकंड है और आंसर लिखा है मिनट में। सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, आंसर आ गया 12 मिनट। यानी 12 मिनट में पुलिस चोर को, सिपाही चोर को पकड़ देगी। देखिए इस तरह के प्रश्न और भी लिखा है। देखो एक प्रश्न और भी आपके सामने इस तरह का है, सिपाही चोर वाला। फार्मूला यही याद रखना, उनके बीच की दूरी बटे उनकी चालों का अंतर। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। यानी एक चोर खड़ा है यहां पर और सिपाही खड़ा है मान लो यहां पर, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे। देखो सिपाही की चाल क्या दिया है, समझिएगा, सिपाही की चाल, इसको सही कर लो पहले, बढ़िया सवाल है कि 8 मिनट में 1 चाल बराबर दूरी बटे समय। 8 मिनट में दूरी बटे समय, दूरी ऊपर और नीचे समय। 8 मिनट में मिनट समय है तो 8 नीचे लिख दिया, किसमें है, मिनट में। 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, यही तो लिखा है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर। तो इसको सही बनाओ, 1 किलोमीटर, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यही तो लिखा है। हाँ, तो अब क्या करो, इसको सही फॉर्म में बनाओ। आंसर किसमें आया है, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 8 मिनट है, मिनट को सेकंड बना लो तभी तो हो जाएगा, ये मीटर हो गया, मिनट मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 8 मिनट है, मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा, ये 0 0 कट गया, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 25 100, ऊपर लिखा है 25 और नीचे लिखा है 2 छंग 12। आंसर किसमें है, 25 बटे 12 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल आ गई, सिपाही की। थोड़ा मेहनत करना पड़ा। सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 8 मिनट को सेकंड बनाया, किलोमीटर को मीटर, 1000 से गुणा 1000, मिनट को सेकंड में 60 से गुणा, काटा पीटा 25 बटे 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे चोर की चाल देख लें, चोर की चाल क्या लिखा है, चोर की चाल क्या लिखा है, पढ़ते हैं। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, ये 10 मिनट है, मिनट को सेकंड बनाओ 60 से गुणा, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 3 6, यानी 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड, ये भी बन गया। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या पढ़ा है, इसको क्या लिखा है, तो चोर कितने के पकड़े जाने से पहले उसके बाद तय की गई दूरी बतानी है। पहले ये बताओ चोर कितने समय पकड़ लेगा, समय निकालो। इस सवाल को बहुत बेहतरीन समझो। पहले हमने सिपाही की चाल निकाली, चोर की चाल निकाली, अब सिपाही चोर को कितने समय पकड़ेगा, पहले ये निकालो, समय निकालो। तो समय क्या होता है, अभी पढ़ा है, समय बराबर पकड़ने में लगा समय बराबर उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है 100 मीटर बटे उनकी चालों का अंतर। सिपाही की चाल है 25 बटे 12 और चोर की चाल है 50 बटे 3, अंतर कर दो, इन्हीं घटा दो और इसको हल करोगे 100 ऊपर, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, बढ़िया सवाल था। 12 और 3 कैल्शियम कितना होगा, 12 ही होगा, समझिएगा। 25 होगा माइनस 3 चौक 12, 50 चौक 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 आया और 4 से गुणा करोगे 4 25 200। अच्छा ऊपर 5 बचा है, यहाँ 5 होगा, तो 3 चौक 12, 4 और 4 पंचे 20, ऊपर 100 रहेगा, नीचे 25 में 12 गया, 20 में 25 में ये अपना 5 बटे 12 और ये 12 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो थोड़ा सा जगह कमी पर इधर लिख देते हैं, देखिएगा दिख रहा होगा। तो अब क्या होगा, ये 100, ये 12 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 100 का 12 से गुणा करोगे, इस समय 100 का 12 से गुणा 1200 और बटे 5, 5 से तो कट ही जाएगा ना, 5 एक कम 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 240। टी बराबर क्या, 240 किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अब हमसे पूछा जो जाएगा उस पे, पर ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है कि
चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो जो भगेगा, चोर को पकड़े, चोर भगेगा ना तो कुछ तो दूरी तय करेगा। कितने समय पकड़ा जाएगा? 240 सेकंड में। चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा? 240 सेकंड में चोर पकड़ जाएगा। 240 सेकंड में चोर पकड़ जाएगा। तो 240 सेकंड में पकड़ जाएगा तो 240 सेकंड खड़ा तो रहेगा नहीं कि आओ पकड़ो हमको, वो भी भगा होगा। कितना भगा होगा? तो वो आपसे पूछा जाए चोर के द्वारा तय दूरी, तो जिसके द्वारा तय दूरी पूछा जाए, चोर के द्वारा पूछा जाए तो चोर की चाल लो, सिपाही द्वारा पूछा जाए तो सिपाही की चाल लो, ठीक है ना। तो यहां चोर के द्वारा दूरी, सिपाही पूछे तो सिपाही की चाल लो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। याद रखो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर पूछा जाए सिपाही द्वारा तय दूरी तो सिपाही की चाल लो, अगर चोर द्वारा पूछा जाए चोर की चाल। चाल क्या है? चोर की चाल है कितनी? चोर की चाल है 5/3 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है? कितने समय पकड़ा गया है? 240 सेकंड में। 3 अट्ठे 24 और 5 अट्ठे 40, 400 क्या मीटर। तो चोर कितनी दूरी तय किया है? 400 मीटर। कितना समय चोर की चाल क्या है? 5/3 मीटर पर सेकंड, और ये समय दिया 240 सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड कट गया, 8 पंचे 40, 400 मीटर। ये थोड़ा यहां पे देख लीजिएगा, ये कटा था ना, 0 से 0, 0 कट गया था, और 2 तिहाई से 2 पंचे 10, यहाँ 5 होगा, 50 कर गया था। अब से ये क्लियर होंगी ना। तो उम्मीद करते हैं, खत्म हो गया कि अभी और है? बस ये तो हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आज जितने टाइप हमने आपको सिखाए हैं, इनकी आज आप खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब बार बार देखो इन प्रश्नों को, कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखा करो। जिनकी मैथ वीक है, जिनकी ठीक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनकी मैथ वीक है तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखा करो। पहले तो आपके सामने प्रॉब्लम थी कि आपके पास समय की कमी थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते थे पूरा दिन। अब तो आपके पास लॉकडाउन का समय है, 31 मई तक अभी भी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, आपके पास भरपूर समय है। अब इस समय को आप यूज कैसे करते हैं, आपकी जो कमियां हैं, देखो इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए लॉकडाउन के समय कौन सबसे बढ़िया चल रहा है? या तो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है वही बढ़िया चल रहा है, सब जानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो मिलेगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए जो चीज़ आपका वीक पोर्शन उसको दूर करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को, जो खासकर लड़कियों को, गर्ल्स में हमने देखा है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैथ्स की है। ऐसा नहीं कि खाली गर्ल्स में, बॉयज़ में भी है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है मैथ्स और रीजनिंग में आती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम, जब तक आपका लॉकडाउन है, जब तक आपके पास लॉकडाउन है, आप हमसे डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही, तब तक ऑनलाइन के क्लासेस के थ्रू कुछ चीज़ें उनका कंप्लीट करते रहें। तो उसमें एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, हम ही अपनी तरफ से मेहनत करें, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखा करो। और आपके घर में कोई भी किताब सब बेस्ट होती, किसी भी राइटर की किताब हो, उसमें क्वेश्चंस को ढूंढो और लगाओ। और अगर आपके पास बुक भी नहीं है, कि मान लो सर आप हमारे पास बुक नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं, किस टाइप के सवाल हमको करने हैं, तो हमने आपसे कहा था कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पे मैथ रीजनिंग ही नहीं अन्य परीक्षाओं से रिलेटेड भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। जो हमारे पास आते रहते हैं वो हम आपको भी प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, आप भी उसे देखें। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी दिया, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वहां पे जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? अब आपको करना क्या है, जितनी चीजें सिखा रहे हैं इन्हीं को आज प्रैक्टिस करना है, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपके पास अगर क्वेरी होगी बेटा तो कमेंट में कर देना, या टेलीग्राम में हमको भेज देना। टेलीग्राम में हमने बंद नहीं किया है, सब भेज सकते हैं, ऐसा नहीं खाली ओनली एडमिन लगा दी, सबके लिए अभी प्राइवेसी नहीं लगाई है। आप सब भेजो, हम उसे सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।